हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज के आपके क्रैश कोर्स में आज का हमारा टॉपिक रहेगा पादप कार्यकी यानी प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में ये आपसे आज दूसरा ये लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने जड़ और तना, ठीक है, पहले लेक्चर में हमने जड़, तना और जो पौधे का जो पादप जो जगत था, एनिमल आपका प्लांट किंगडम, उसके बारे में हमने बातें की थी, ठीक है। तो आज हम जो है इसमें जो है आगे इसमें बढ़ेंगे, ठीक है। तो जड़ तना हो गया है, उसके बाद आपका पत्ती रहेगा, बीज रहेगा, पुष्प रहेगा, ठीक है, और फल। ओके, तो पत्ती, पुष्प, फल और बीज। ओके, तो चलो बढ़ते हैं आगे उसके हम। चलो देखो आज का टॉपिक क्या रहेगा आपका। आज का शुरुआत करेंगे पत्ती से। क्या शुरुआत करेंगे? पत्ती से। ओके, ठीक है। क्या शुरुआत करेंगे आज पत्ती से शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलो अब देखो पत्तियां क्या होती हैं अगर देखा जाए तो पत्तियां जो है, पत्तियां पौधे का वह भाग होती हैं जो चपटी, संरचना में कैसी होती है? ये चपटी होती है, ठीक है। और पौधों के लिए क्या होती है? ये पौधों के लिए भोजन निर्मित करने का कार्य करती हैं, ठीक है। पत्तियां जो है क्या करती हैं? पौधों के लिए भोजन निर्मित करने का कार्य करती हैं, ठीक है। तो चलो पत्तियां क्या है? ये पौधों के लिए भोजन निर्माण का कार्य करती हैं। ओके, चलो तो इसमें क्या करती हैं पत्तियां? पौधे जो है पत्तियों के द्वारा ये क्या करेंगे? श्वसन और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, ठीक है। पत्तियां देखो, पर्णहरिमयुक्त पौधे का वह भाग जो क्या करेगा? जो भोजन निर्माण करेगा। जो क्या करेगा? भोजन निर्माण करता है, ठीक है। ओके, तो पत्तियां क्या है? पौधों के लिए भोजन का निर्माण करती हैं, ठीक है। लिखिए पौधे पत्तियों के सहारे ही, पौधे पत्तियों के सहारे ही क्या करेंगे? श्वसन और वाष्पोत्सर्जन। बिल्कुल कट तो नहीं रहा है, देख लें एक बार। नहीं, सही है, ठीक है। तो पत्तियां क्या है? पर्णहरिमयुक्त पौधे का वह भाग है जो पौधे क्या करते हैं? जो पौधे के लिए भोजन निर्माण करती है। और पौधे इन्हीं से जाते हैं श्वसन, वाष्पोत्सर्जन जैसी पादप क्रियाएं करते हैं। क्लियर है मेरे बच्चे? चलो आगे बढ़ा जाए। अब देखो पत्ती के प्रकार अगर बात करें, पत्ती के प्रकार की अगर बात करें तो पत्तियां जो है क्या होती हैं? निम्न प्रकार की होती हैं, ठीक है। पत्ती के प्रकार, तो पहला क्या है? सामान्य पत्तियां। क्या होती हैं? सामान्य पत्ती, ठीक है। ओके, पहला क्या है? सामान्य पत्ती है। दूसरा क्या है? सल्क पत्रियां हैं, सल्क पत्र। अभी सभी को बताएं क्या क्या है आपके, ठीक है। तीसरा क्या है आपका? तो तीसरा आपका है सहपत्र और आपका चौथा क्या है? तो चौथा है आपका है पुष्पीय पत्र, ठीक। अब देखिए ध्यान से, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला क्या है आपका? तो पहला आपका सामान्य पत्र है, यानी सामान्य पत्ती ने क्या बोलते हैं? फॉलिक्ड लीव्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखो अमरूद, आम, ये सब क्या होती हैं? जैसे अमरूद हुआ, आम हुआ, नीम हुआ, इन सब में क्या होती है? इन सब में सामान्य पत्र होते हैं। देख रहे हैं कितने संरचना ऐसे एकदम होती है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ये हो गया ना, ठीक है, सामान्य पत्ती हो गई, ठीक है। देख रहे हैं आप ना? तो ये क्या है? ये आपकी सामान्य पत्तियां होती हैं, ठीक है। तो चलो, तो सामान्य पत्तियां क्या होती हैं? अमरूद, आम, नीम में। ओके, अब देखो सल्क पत्र कैसे होते हैं? सल्क पत्र होते हैं जो खोल के रूप में आप निकाले जाए और वो निकलता चला जाए। जैसे प्याज देखे हैं, लहसुन देख रहे हैं,
प्याज, लहसुन, प्याज लहसुन क्या है ये सल्क पत्र वाली पत्तियां देखते नहीं आप, ऊपर से वो काट देते हैं, पत्तियां जो हरी होती है उसको काट देते हैं, फिर क्या करते हैं उनको, वो क्या होते हैं, वो सल्क पत्र निकालते आते हैं ना, वो क्या है वो आपका सल्क पत्र ही निकलता है। ठीक है, तो सल्क पत्र के में पत्तियां होती हैं। ठीक है, और क्या आपका है, सहपत्र के रूप में। ठीक है, क्या है, सहपत्र में। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। सहपत्र क्या है, देखिए सहपत्र में कैसे होती है, जहां पे पत्तियां क्या है, जहां पे सहपत्र कैसे हैं, जहां पे तने के साथ ही पत्तियां हो। कहां पे, जैसे एक पौधा है बोगनविलिया, क्या है आपका, बोगनविलिया, एक पौधा होता है बोगनविलिया, उसमें क्या होती है, उसमें सहपत्र के आकार की पत्तियां होती हैं। ठीक है, और आपका पुष्पी पत्र क्या होता है, पुष्पी पत्र, पुष्पी पत्र क्या है, इसमें बीजों के आकार की पत्तियां होती है। क्या होती हैं, बीजों के आकार की पत्तियां होती हैं। ठीक है, यहां पे क्या है, बीजों के आकार की पत्तियां होती हैं। अब देखो, अब यहां पे हमको ये देखना है, पत्तियों के रूपांतरण जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, पत्तियों के रूपांतरण। पत्तियों के रूपांतरण। ठीक है, पत्तियों के रूपांतरण। अगर पत्तियों के रूपांतरण की बात करी जाए तो आप ध्यान रखो, पत्तियों का रूपांतरण क्या होता है, पत्तियों का रूपांतरण जो है निम्न प्रकार से होता है। बिल्कुल ठीक है, अब देखो ये क्या होते हैं, पहला होते हैं टेंडल के रूप में, पहला क्या होते हैं, प्रतान के रूप में। प्रतान मैंने बता देना, प्रतान, जैसे अंगूर हुआ, बेल हुआ, लताएं, ये क्या होती है, ये प्रतान के रूप में होती है। ठीक है, कैसे होती है ये प्रतान के रूप में होती है। ठीक है, तो आपका अगर यहां पे लिखा जाए तो प्रतान के रूप में क्या रहेगा, आप मटर देखे होंगे, मटर, अंगूर आदि, ये क्या होते हैं, ये देखते नहीं है, जो आपका वो उनका जो है फोल्डेड एक सिरा होता है ना, फिलामेंट, तो क्या होता है, वो पत्तियां क्या होती है, प्रतान के रूप में आगे बढ़ती है। जंगली मटर हो गया, अंगूर हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपके पत्तियों में जो प्रतान है उसका उदाहरण है। ठीक है, उसका उदाहरण है। अब कुछ होते हैं जो मतलब चुभने वाले होते हैं, जिन्हें हम पत्रसूल कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, पत्रसूल कहते हैं। जैसे आपका नागफनी है, नागफनी क्या है, तो नागफनी आपका पत्रसूल कार्य करता है। ठीक है, क्या कहता है ये, नागफनी क्या है, पत्रसूल की तरह पत्तियों का रूपांतरण है। ठीक है, अब आप देखेंगे नींबू की पत्तियां होती हैं, केवड़ा की पत्तियां होती है, सब क्या है, ये सब आपके पत्रसूल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, पत्रसूल का। ठीक है, चलो थर्ड देख लेते हैं हम लोग। तो थर्ड जो आपका आएगा वो क्या आएगा, आपका सल्क पत्र बताया मैंने आपको, सल्क बता दिया। ठीक है, और आपका आएगा, एक आता है घटपर्णी। घटपर्णी क्या है, जिसे कहते हैं पिचर प्लांट, क्या बोलते हैं, पिचर प्लांट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कलश का पौधा, क्या होता है, जैसे कलश का पौधा। ठीक है, पत्तियों बहुत विशेष नहीं पढ़ना हमको, पत्तियां क्या है, पत्तियां पौधों का रसोई घर होती हैं। ओके, पत्तियां क्या है, पौधों का रसोई घर होती हैं। इनका जो है निम्न रूप में रूपांतरण होता है। ठीक है, सल्क पत्र में, सहपत्र में, पत्रसूल में, प्रतान में, घटपर्णी में, ओके, इन सब में इनका रूपांतरण होता है। ठीक है, चलो अब अगर इनका कार्य देखा जाए पत्तियों का, तो क्या है, पत्तियां क्या करती हैं, क्या करेंगी पत्तियां भैया, तो पत्तियां जो है सूर्य के प्रकाश में क्या करेंगी, भोजन निर्माण करेंगी। क्या करती हैं ये, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पत्तियों के कार्य, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ठीक है, क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करेंगी, भोजन निकाल करेंगी, क्या करेंगी, भोजन निर्माण करेंगे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन निर्माण। ठीक है, आप सभी जानते हो कि पौधों का जो भोजन होता है वो किस रूप में संचित होता है, पौधों का भोजन किस रूप में संचित होता है, तो आप सभी जानते हो पौधों की जो शर्करा है कौन सी है,
कौन सी है? स्टार्च के रूप में। ठीक है, पौधों में जो भोजन का जो संचय होता है वो किस रूप में संचय होता है? तो आप सभी जानते हो कि पौधों में जो भोजन का संचय कैसे होगा? तो स्टार्च के रूप में होता है। ठीक, किसके रूप में होगा? स्टार्च के रूप में। क्लियर है? चलो ठीक है। और देखो जो पत्तियों का छिद्र होता है, जो पत्तियों का छिद्र होता है कौन सा होता है वो? तो उसे बोलते हैं स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? रंध्र कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? स्टोमेटा कहेंगे। तो क्या है जो स्टोमेटा होता है? करता है जो पौधों में जो अतिरिक्त जल होता है, अतिरिक्त जल की मात्रा, ठीक है, पौधों में जो अतिरिक्त जल का जो अवशोषण होता है, अतिरिक्त जल का अवशोषण वो क्या होता है? पत्तियों के छिद्र के द्वारा ही, यानी स्टोमेटा के द्वारा ही क्या होता है? वाष्पोत्सर्जित हो जाता है। ठीक, पौधों द्वारा जो अतिरिक्त जल का जो अवशोषण होता है वो पत्तियों में जो छिद्र होता है जिसे स्टोमेटा रंध्र कहते हैं, तो उसके द्वारा ही क्या होता है? वो जल वायुमंडल में वाष्पोत्सर्जित हो जाता है। ठीक है, माने वेपोराइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो कहने का इससे क्या होता है? इससे जल का संतुलन बना रहता है। ठीक है, तो पत्तियां क्या है? तो पत्तियां पौधों में एक ऐसी संरचना है जो पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब एक रोल प्ले करती है। कहने का मतलब कि ये हरे 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 ऊतक यानी क्लोरोप्लास्ट इनमें होता है पत्तियों में। ठीक है, और इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल नामक एक क्या होता है? पिगमेंट होता है। उसी के सारे क्या करेंगे? ये पौधों के लिए जो है भोजन निर्माण का कार्य करती है। ठीक है, और पत्तियां जो है कई प्रकार से रूपांतरित होती हैं। सल्क पत्र, सहपत्र, पत्रसूल, घटपर्णी, ये सब तमाम पत्तियों के प्रकार होते हैं ना। पत्तियां अलग अलग प्रकार से होती हैं। और यहाँ पे क्या है? अगर इनका कार्य देखा जाए तो भोजन निर्माण करना, पौधों में अतिरिक्त जल की मात्रा को जो है बैलेंस करना, ये सब इनके काम है। ओके, चलो आगे बढ़े बेटा। अब बात किस पे करेंगे हम लोग? अब बात करेंगे हम लोग पुष्प पर। किस बात करेंगे हम लोग? पुष्प पर, यानी फ्लावर पर। ठीक, बात किसे करेंगे हम? बात करेंगे अब फ्लावर पे। ठीक है, बात करेंगे फ्लावर पे। ठीक है, क्या है यह? पौधे का जनन अंग। क्या है यह? पौधे का जनन अंग। देखिए यहां से आपका पहला क्वेश्चन बन जाएगा। यहां से क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि निम्न में पौधों का जनन अंग है। ठीक है, निम्न में पौधों का जनन अंग है। तो क्या है पौधों का जनन अंग भैया? तो यहां पे आप क्या कहेंगे? पौधे का क्या है? फ्लावर यानी पुष्प। पुष्प क्या होते हैं? पौधे का जनन अंग होते हैं, जो क्या करते हैं? जो फल और बीज का निर्माण करते हैं। ठीक है, पुष्प क्या है? पौधे का जनन अंग है। ठीक है, और क्या करेंगे? ये जन्म क्रिया द्वारा क्या करेंगे? पुष्प और फल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब पुष्प कहां लगे होते हैं? अगर देखा पुष्प कहां लगे होते हैं, तो पुष्प के विभिन्न भाग, पुष्प के विभिन्न कई भाग पुष्प के होते हैं। ठीक है, जैसे पुंकेसर है, पुमंग है, जायांग है। ठीक है, पुंकेसर, स्त्री केसर, पुमंग, जायांग, तमाम भाग है ना। तो पुष्प के भाग जहां पर लगे होते हैं, जहां पर स्थित होते हैं, पुष्प के भाग पुष्प के विभिन्न भाग जहां पर स्थित होते हैं, जहां पर स्थित होते हैं, पुष्प के विभिन्न भाग जहां पर स्थित होते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें पुष्पासन। क्या बोलेंगे? उन्हें पुष्पासन। क्या मतलब इसका? इसका मतलब होता है थैलमस।
क्या होता है? थैलमस कहते हैं। ठीक है, तो पुष्प के विभिन्न भाग जहां पर स्थित होते हैं उन्हें पुष्पासन या थैलमस कहते हैं। ठीक है, उन्हें पुष्पासन या थैलमस कहते हैं। ठीक है, चलो अब देखो पुष्प के भाग कौन कौन से, देख लो भैया। पुष्प के भाग होते हैं, वाय दल पुंज होते हैं। क्या है? पुष्प के भाग क्या है आपका? वाय दल पुंज। ठीक, दल पुंज। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से हैं? वाय दल पुंज है, दल पुंज है। ओके, आपका पुमंग है, जायांग है। क्या है आपका? पुमंग। पुमंग, जायांग आदि। ठीक, पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं? तो पुष्प के भाग है क्या? वाय दल पुंज, जिसे हम कैलिक्स कहते हैं, दल पुंज कोरोला कहते हैं। ठीक है, पुमंग कहते हैं। ओके, और आपका क्या है? जायांग है। ठीक है, क्या है आपका? जायांग है। ओके, अब देखो यहां पर जो दलपुंज होता है, दलपुंज ये क्या करता है? दलपुंज ये पूछता है क्वेश्चन आपसे, क्या करेगा ये? कीटों को आकर्षित करता है। क्या करता है? यह कीटों को आकर्षित करता है। ठीक है भैया, जो आपका दलपुंज यानी जो कोरोला है, क्या करेगा? कोरोला, तो क्या करेगा? कोरोला जो है क्या करेगा? कीटों को आकर्षित करेगा, क्योंकि अगर कीट नहीं आएंगे तो क्या होगा? परागण की क्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? यह आकर्षक होता है और क्या होता है? बहुरंगी होता है, यानी मल्टी कलर होता है। ठीक है, ये कई कलर में होता है, रंग बिरंगा होता है और कीटों को अपनी ओर क्या आकर्षित करता है। ठीक है, अब पुमंग क्या है? पुमंग जो क्या है आपका? नर जननांग। क्या है आपका? नर जननांग। ठीक है, यहां पे क्या होते हैं? यहां पर पुंकेसर होते हैं। यहां पे क्या होते हैं? पुंकेसर होते हैं। ठीक है, यहां पे क्या होंगे? पुंकेसर। ओके, ठीक है, क्लियर है। और दूसरा क्या है? जायांग। क्या है? जायांग की। ठीक है, ये क्या है आपका? पुमंग है। पुमंग को क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं पुमंग को? तो पुमंग को एंड्रोसियम बोलते हैं। और जायांग क्या बोलेंगे? तो जायांग को जाइनेसियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जाइनेसियम बोलेंगे। ठीक है, ओके, कुछ लोगों से गिनेसियम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिम्नेशियम भी कहते हैं। ओके, तो उसका नाम क्या है? गाइनेशियम कह सकते हैं। ठीक है, गाइनेशियम, या कुछ लोगों से जिनेशियम भी कहते हैं, अपना अपना प्रोनाउंसिएशन तरीका है। तो जो है क्या जायांग में क्या होता है? गिनेशियम है। इसमें क्या है भैया? तो इसमें स्त्री केसर होता है। क्या होता है? ठीक है, इसमें क्या है? स्त्री केसर होता है। ओके, तो जायांग में क्या है? स्त्री केसर होता है। ठीक है, ठीक, तो यहां से पुंकेसर और यहां से स्त्री केसर, ये क्या होते हैं? तो अब यहां पे क्या होगा? यहां देखो, यहां पे बीजाणुओं का निषेचन होगा। क्या होगा? बीजाणुओं का निषेचन होगा और क्या बनेगा? फल का निर्माण बने। क्या होगा? फल का निर्माण होगा। ठीक, पुंकेसर और स्त्री केसर, ध्यान दीजिएगा, पुंकेसर और स्त्री केसर जो है क्या करेंगे? बीजाणु का निषेचन करेंगे और निषेचन मत क्या होगा? पुष्प का, अरे सॉरी, फल का निर्माण होगा। ठीक है, फल का निर्माण होगा। ओके, ठीक है, चलो अब देखो, अगर बात करें पुष्प की, तो कुछ पुष्प होते हैं जो एक लिंगी होते हैं, कुछ पुष्प दो लिंगी होते हैं। जैसे देखो, जिस पुष्प में या तो नर जननांग या तो मादा जननांग, एक कोई भी एक नहीं रहेगा, तो क्या होगा? एक लिंगी होगा। क्या होगा? एक लिंगी होगा। और अगर पुष्प ऐसे जिसमें दोनों रहेंगे, जिसमें आपके दोनों रहेंगे, तो क्या होगा? ये क्या होगा आपका? ये आपका द्विलिंगी होगा। क्या होगा? द्विलिंगी होगा। ठीक है, क्लियर है। चलो चलो अब आते हैं किसमें? फल पे।
किस पे आते हैं अब? फल पे। ठीक है, आते हैं किस पे? फल पे। ठीक है, अब देखो फल क्या है? फल क्या होते हैं भैया? पका हुआ अंडाशय। क्या है ये? पके हुए अंडाशय को फल कहते हैं। पके हुए अंडाशय को फल कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, पके हुए अंडाशय को क्या कहते हैं? तो पके हुए अंडाशय को फल कहते हैं। ओके, अब देखो जो अंडाशय यहां पे क्या होता है, निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है क्या होता है? वो आपके विकसित गूदेदार शर्करा आदि जो आपके अमीनो अम्ल जो अन्य पदार्थ हैं उसमें भर जाते हैं। ठीक है, निषेचन के बाद क्या होगा? अंडाशय में विभिन्न प्रकार के पदार्थ भर जाते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के पदार्थ भर जाते हैं। ठीक, और क्या होता है? जो अंडाशय क्या करता है? अंडाशय क्या है? एक फल भित्ति का क्या कहता है? अंडाशय। अंडाशय जो होता है, अंडाशय क्या करेगा? निषेचन के बाद फल भित्ति का रूप धारण करेगा। ठीक है, फल भित्ति यानी इसे क्या बोलते हैं? पेरिकार्प कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? निषेचन के बाद जो है अंडाशय की जो भित्ति क्या होती है? अंडाशय की भित्ति फल भित्ति के रूप में चेंज हो जाती है। ठीक है, अंडाशय की भित्ति फल भित्ति के रूप में चेंज हो जाती है। ठीक, अब जो फल भित्ति है इसके 3 भाग होते हैं। क्या होते हैं? फल भित्ति के 3 भाग होते हैं। फल भित्ति के 3 भाग। ठीक है, फल भित्ति के 3 भाग कौन कौन से? वाय फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंत फल भित्ति। ठीक है, वाय फल भित्ति, ठीक है, मध्य फल भित्ति, और तीसरा क्या है आपका? अंतः फल भित्ति। ठीक है, वाय फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंत फल भित्ति। ठीक है, ठीक है, ये क्या आपका? एपिकार्प है। ये क्या आपका? मध्य तो मीसोकार्प होगा। और ये क्या है आपका? एंडोकार्प। क्लियर हो रहा है ना बच्चे? क्लियर हो रहा है सबको ना? ठीक, देखो बॉटनी क्या है? थोड़ा सा बॉटनी थोड़ी सी हार्ड है। क्यों हार्ड है? क्योंकि पौधों के बारे में जानना है ना, अपने बारे में जानना है, जैसे कि पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, कोशिका, ये सब तो आसान पड़ता है। बट बॉटनी क्या है? थोड़ी सी क्लिष्ट है। क्लिष्ट मतलब क्या? हार्ड है, बट उतना हार्ड नहीं हम समझ नहीं पाए। भाई फल, पत्ती, जड़, तना, ये सब कैसे बनते हैं तो हम बार बार उसको रिवाइज करेंगे एक बार। तो आप वीडियो को कई बार देखेंगे, आप फिर आप कमेंट में क्वेश्चन पूछेंगे तो बिल्कुल आप वहां पे देख सकते। ठीक है, ओके, चलो। तो क्या है आपकी? ये वाय फल भित्ति है, बाहरी स्तर पे होती है। मध्य फल भित्ति है, भीतरी स्तर पे मध्य स्तर पे होती है। और आपकी अंत फल भित्ति क्या है? सबसे अंदर होती है। ठीक है, सबसे अंदर होती है। ठीक है, अब देखो बच्चा, अब क्वेश्चन एग्जाम में आता है सत्य फल और असत्य फल, फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट। तो यहां पे आपको देखना है कि फल के प्रकार कौन कौन होते हैं। तो जो फल होता है वो क्या है? सत्य फल होता है, ठीक है। अब देखो सत्य फल क्या है? जब फल के निर्माण में क्या है? फल के निर्माण क्या है? जब केवल अंडाशय भाग ले। क्या करे? जब केवल अंडाशय भाग ले। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है जब फल के निर्माण में जब पुष्प का अंडाशय केवल भाग ले। केवल क्या है?
यहां पे लिखे केवल, ठीक, केवल पुष्प का अंडाशय भाग ले। तो ऐसे फल क्या कहलाएंगे? तो ऐसे फल सत्य फल कहलाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जब फल के निर्माण में, ठीक है, जब फल के निर्माण में सिर्फ पुष्प का अंडाशय भाग ले तो ये फल क्या होते हैं? सत्य फल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सत्य फल कहलाते हैं। ठीक, जैसे आपका अमरूद हो गया, आम हो गया, ये सब क्या है? ये सभी क्या है? ये सभी सत्य फल है। ठीक है, इनमें क्या होता है? इनमें केवल पुष्प का अंडाशय भाग लेता है। क्या होता है? इनमें केवल पुष्प का अंडाशय भाग लेता है। अब दूसरा क्या है? तो दूसरा आपका है असत्य फल। दूसरा क्या है? असत्य फल। इसे क्या कहेंगे हम? इसे कहते हैं फॉल्स फ्रूट कहेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है? जब फल के बनने में, जब फल के निर्माण में पुष्प के अन्य भाग ना, जैसे पुष्पासन, दलपुंज आदि भाग लें। ठीक है, आदि ठीक है, आदि भाग लें। ठीक है, कट तो नहीं रहना जहां लिखे हैं, नहीं, ठीक है, ठीक है। चलो, तो क्या कह रहा है? जब फल के निर्माण में पुष्प के अन्य, जैसे अन्य भाग, जैसे पुष्पासन है, दलपुंज है, ये सब क्या है? जब ये सभी भाग लेते हैं क्या होता है? तो इसे हम क्या कहते हैं? असत्य फल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे असत्य फल कहते हैं। ठीक है, असत्य फल क्या है? जैसे कटहल। कटहल क्या है भैया? तो कटहल एक असत्य फल है। ठीक है, कटहल क्या है? असत्य फल है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सरस फल क्या होते हैं? ये सरस फल, सरस फल। ठीक है, अब सरस फल क्या है? सरस फल ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? सरस फल, इन्हें सरल फल क्या बोलते हैं? इन्हें सिंपल फ्रूट कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? सिंपल फ्रूट कहते हैं। ये कौन से होते हैं? ये ड्रूप होते हैं। जैसे क्या होते हैं? ड्रूप यानी अष्टफल, अष्टफल, इन्हें क्या बोलते हैं? तो इन्हें ड्रूप कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? तो इन्हें ड्रूप फ्रूट कहते हैं। ठीक है, ये क्या होती है? इनकी जो वाय फल भित्ति होती है क्या होती है? देखो, इनकी जो अंतः फल भित्ति है वो क्या होती है? कठोर होती है। ध्यान दीजिएगा, इनकी वाय फल भित्ति पतली होती है, मध्य फल भित्ति गुदेदार होती है और अंतः फल भित्ति कठोर होती है। ठीक है, वाय फल भित्ति पतली होती है, मध्य फल भित्ति गुदेदार और अंतः फल भित्ति कठोर होती है। तो देखो, इतना आपसे नहीं पूछता है कि वाय फल भित्ति पतली है कि मध्य फल भित्ति गुदेदार है या अंतः भित्ति कठोर है। आपसे पूछता है कि अष्टफल का उदाहरण है। अष्टफल, आप ध्यान दीजिएगा, जिन फलों पे ऊपर एक खोल रहे यानी आवरण, कौन सा आवरण? कड़ा वाला, जैसे अखरोट हो गया, नारियल हो गया, आपका अखरोट हो गया, नारियल हो गया। ठीक है, अभी एक दो फल और हैं, अभी याद नहीं आ रहे हैं आपका, जैसे कि सुपारी हो गया, सुपारी। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब ड्रूप फ्रूट है। ठीक है, नारियल, नारियल, सुपारी, अखरोट, ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? ये सभी आपके ड्रूप फ्रूट है। क्या है ये सभी? ये सभी आपके अष्टफल है। ठीक है, ये सभी क्या है? अष्टफल है। दूसरा क्या है? बेरी। क्या है? बेरी। ठीक है, अब बेरी क्या है? बेरी क्या होती है? इनकी वाय फल भित्ति क्या होती है? पतली होगी, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति क्या होती है? गूदेदार होती है। क्या होती है? गूदेदार होती है। ठीक है, अब इसमें कौन आएगा? मटर आएगी। मटर तो आप खाए ही हैं, अंगूर खाते ही हैं।
ठीक है, मटर अंगूर आदि। ठीक है, मटर अंगूर ये सब क्या है, ये सब आपके कैसे फल है, बेरी फल है। ओके, कैसे फल है, बेरी फल है। अब आता है पेपो। पेपो, तो पेपो में क्या होता है, पेपो में, पेपो जो फल होते हैं, जितने भी कुकुरबिटेसी जितने भी कुकुरबिटेसी के फल मतलब कुल के पौधे हैं, क्या होता है पेपो। पेपो फल वे फल होते हैं जिनमें कोई भी भित्ति क्या होती है, बिल्कुल कठोर होती ही नहीं, कोई भी भित्ति कठोर नहीं होती। ठीक है, जैसे ककड़ी, खीरा, लौकी, तरबूजा। ठीक है, जैसे ककड़ी, खीरा, लौकी, तरबूजा आदि। ओके, ककड़ी, खीरा, लौकी, तरबूजा। ठीक है, ये सभी क्या है, तो ये सभी पेपो फल के उदाहरण। ठीक है, ये सभी क्या है, तो ये सभी पेपो फल के उदाहरण है। ठीक है, चलो क्लियर हो गया, चलो ठीक है। ओके, अब आते हैं बीज पर। किस पे आएंगे अब आएंगे बीज पर। बीज मतलब क्या, सीड। बीज मतलब सीड। ठीक है, अब देखो बीज क्या होते हैं, बीज जानो। अब जो आपका अंडाशय है, अंडाशय क्या है, इनका निर्माण कब होगा, इनका निर्माण कब होगा, इनका निर्माण निषेचन के बाद होगा। कब होगा, इनका निर्माण निषेचन के बाद होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इनका निर्माण कब होगा, तो इनका निर्माण निषेचन के बाद होता है। ठीक है, ओके। अब देखो बीजों में क्या होता है, तो बीजों में क्या होता है, बीज आवरण होता है। क्या होता है बीजों में, तो बीजों में बीज आवरण होता है। क्या होता है, इसे बोलते हैं सीड कोट। सीड कोट, इसे क्या बोलेंगे, बीजावरण। ठीक, नाम से ही क्लियर है, आवरण है, क्या करेगा, बीजों को सुरक्षा प्रदान करेगा। क्या करेगा ये, बीजों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, क्या करेगा ये बीजों को सुरक्षा प्रदान करता है। कौन, आपका बीज आवरण। ठीक है, ठीक है, चलो अब देखो, अब यही बीजों में क्या होता है, भ्रूण होता है। क्या है, भ्रूण यानी एम्ब्रियो। ठीक है, भ्रूण क्या है, एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो क्या है, या क्या है, एम्ब्रियो क्या होता है, बीज के अंदर ये क्या होता है, अविकसित पौधा है। क्या है, प्रीमेच्योर है ये बीज। आपका भ्रूण क्या होता है, तो भ्रूण आपका क्या है, बीज के अंदर अविकसित पौधा है। ठीक है, ठीक है। अब भ्रूण क्या है, तो बीज के अंदर एक अविकसित पौधा है जिसमें क्या होता है, मैं यहां से लिख रहा हूं, आपको दिख रहा हूं ना, हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा चूंकि बताने पर ऐसे घूमना पड़ता है, ये यहां पे ऐसे खड़े दिखता नहीं ना, चलो कोई नहीं। तो भ्रूण के अंदर क्या है, मूलांकुर, ठीक है, और प्रांकुर। ठीक है, तो बीज के अंदर मूलांकुर और प्रांकुर। ठीक है, प्रांकुर, ओके, नामक क्या रचनाएं होती। ठीक है, नामक क्या होती है, रचनाएं होती हैं। अब देखो आपका जो भ्रूण होता है, भ्रूण यानी एम्ब्रियो। ठीक है, तो क्या है, भ्रूण के चारों ओर एक भ्रूणपोष होता है। क्या होता है, भ्रूण के चारों ओर भ्रूण के चारों ओर एक भ्रूणपोष होता है। क्या होता है भैया, एक भ्रूणपोष। ठीक है, क्या होता है, भ्रूण के चारों ओर एक भ्रूणपोष होता है। ठीक है, भ्रूणपोष क्या है, एंडोस्पर्म।
ठीक है। भ्रूण के चारों ओर एक भ्रूणपोष होता है जो क्या करता है, क्या करता है भ्रूण को, क्या करेगा, यह भ्रूणपोष होता है, यह भ्रूण को, यह भ्रूण को, यह भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, क्या करता है, यह भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, यह भ्रूण को पोषण अब ध्यान रखिएगा, नारियल में हम भ्रूणपोष ही खाते हैं, ध्यान दीजिएगा, नारियल में क्या खाते हैं, नारियल में हम भ्रूणपोष ही खाते हैं, क्लियर, ठीक है ना। तो नारियल में हम भ्रूणपोष ही खाते हैं, ओके, ठीक है। अब देखो भ्रूणपोष जो है किन पौधों में पाया जाता है, भ्रूणपोष किन में होता है, ठीक है, चावल, गेहूं, मक्का, नारियल, ठीक है। यह कहां होता है, यह चावल में, गेहूं में, चावल में, गेहूं में, मक्का में, नारियल में, क्या होता है, आदि में, ठीक। तो भ्रूणपोष कहां पाया जाएगा, चावल में, गेहूं में, मक्का में, नारियल में, इन सब में पाया जाता है, ठीक है, ठीक। और इसे देखा जाए तो चना, मटर, सेम में क्या होता है, चना, मटर, सेम आदि में क्या होगा, आदि में नहीं होता, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक। भ्रूणपोष कहां होगा, तो भ्रूणपोष आपका, भ्रूणपोष कहां होगा, भ्रूणपोष चावल, गेहूं, मक्का, नारियल, इन सब में पाया जाएगा। और चना, मटर, सेम, इन सब में क्या होगा, इन सब में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आप देख लीजिए अच्छे से, इन सब में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। और आपको मैं बता ही चुका हूं, पहले ही पढ़ा चुका हूं आपका, कि जो बीज होते हैं क्या होते हैं, एक बीजपत्री है और द्विबीजपत्री है, ठीक है। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री होते हैं, जिसमें एक बीज पत्र रहेगा वो एक बीज पत्र होंगे, जिसमें बीज क्या होंगे, दो भागों में टूट जाएंगे, उसमें दो बीज पत्र होगा। आपको मैं एग्जांपल भी लिखवा चुका हूं एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री के, ठीक है, ओके। अब देखो मक्का क्या है, तो मक्का जो है एक बीज पत्री है, ठीक है, मक्का क्या है, एक बीज पत्री है। और यह कैसा फ्रूट होता है, तो मक्का आपका जो है, देखो बहुत ही पूछता है, तो मक्का और गेहूं, मक्का और गेहूं ये कैसे होते हैं, तो ये कैरियोप्सिस फल है, कैसे होते हैं, कैरियोप्सिस, ठीक है। ये कैसे होते हैं, तो कैरियोप्सिस टाइप के फल हैं ये, ठीक है। देखो मक्का में, अरे मतलब एक बीजपत्री में क्या होता है, इसे दो बराबर भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। और द्विबीजपत्री क्या है, इन्हें दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, समझ रहे मेरी बात को। अब देखो मक्का क्या है, तो मक्का जो है एक बीजपत्री होता है, कैसा है यह, कैरियोप्सिस है। कैरियोप्सिस क्या है, कैरियोप्सिस क्या होते हैं, कैरियोप्सिस फल वह फल होते हैं जिसमें ऊपरी भाग में क्या होता है, भ्रूणपोष होता है, क्या होता है, जिसमें ऊपरी भाग में भ्रूणपोष होता है, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं, तो आपके कैरियोप्सिस फल कहलाते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, ऊपरी भाग में भ्रूणपोष, ठीक, क्या होता है, ऊपरी भाग में भ्रूणपोष होता है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो अब आते हैं बीजों के अंकुरण पर, क्या आते हैं, अब आते हैं बीजों के अंकुरण पर।
बीजों के अंकुरण यानी जर्मिनेशन। ठीक है, क्या है ये आपका जर्मिनेशन। ठीक है, बीजों का अंकुरण यानी जर्मिनेशन। अब देखो बीजों का अंकुरण होता कैसे है, बीजों का अंकुरण कैसे होता है। देखो जो बीजों की सुसुप्तावस्था क्या है, सुसुप्तावस्था से ये क्या है सुसुप्तावस्था, सुसुप्तावस्था क्या है, इसको बोलते हैं डॉर्मेट स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, डॉर्मेट स्टेज बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, निष्क्रिय अवस्था। मतलब क्या भैया, भैया तुम निष्क्रिय हो क्या, तो सुसुप्तावस्था से सक्रिय अवस्था, सुसुप्तावस्था से सक्रिय अवस्था में आना। ठीक है, सुसुप्तावस्था से सक्रिय अवस्था में आना क्या कहलाता है, तो सुसुप्तावस्था से सक्रिय अवस्था में आना क्या है, बीजों का अंकुरण कहलाता है। ठीक है, बीजों का अंकुरण कहलाता है। ठीक है, अब देखो बच्चा एक क्वेश्चन यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है और आने के चांसेस भी रहते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा भी जाता है कि बीजों के अंकुरण में सहायक होता है या बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक होता है। तो देखो ऑप्शन कैसे देगा, जल, सपोज जल न दिया, जल मतलब जल तो आप जानते ही हैं पानी है, सपोज दे दिया H2O। ठीक है, ऑक्सीजन, ताप या दे देगा ये सभी। ठीक है, देखो ऑप्शन ये आपका ए हो गया, ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन डी हो गया। अब आप क्या देखना, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए कह रहा है H2O, ऑप्शन बी कह रहा है O2, ऑप्शन सी कह रहा है ताप, ऑप्शन डी कह रहा है ये सभी। देखो क्वेश्चन कैसे आता है कि बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक है या या निम्न परिस्थितियों में बीजों का अंकुरण हो सकता है, जल की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ताप की उपस्थिति में या ये सभी। तो आप बिल्कुल यहां पे ध्यान रखो मेरे बच्चों कि बीजों के अंकुरण की जो अवस्था होती है, बीजों के अंकुरण की जो अवस्था होती है वो क्या होती है, जानते हो नहीं। देखो सीधी सी बात है यार, बीजों के अंकुरण के लिए क्या चाहिए, बीजों के अंकुरण के लिए जल तो बिल्कुल डेफिनेटली चाहिए। जल चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए जल चाहिए, चाहिए कि नहीं जल, जल चाहिए ना भैया। ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा जल, बीज कैसे अंकुरित करेंगे, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो बीज कैसे अंकुरित होंगे, और टेम्परेचर तो बहुत मायने रखता है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बीजों के अंकुरण के लिए जल भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए और टेम्परेचर भी चाहिए। तो आपका आंसर क्या जाएगा, ये सभी। ठीक, अब अगर इन तीनों को ऑप्शन में दिया है तो ये सभी आंसर हो जाएगा, अगर एक या दो दिया है तो आप ध्यान रखो ये सब। ठीक है, क्लियर रहेगा, भूलेगा नहीं ना, क्लियर रहेगा ना, भूलेगा तो नहीं। तो चलो, तो बीजों के अंकुरण क्या है, बीजों के अंकुरण के लिए आपका जल, ऑक्सीजन, ताप क्या होते हैं, ये सभी क्या है, आवश्यक होते हैं। ठीक है, आवश्यक होते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इनका क्या, अंकुरण के प्रकार। क्या देखते हैं, अंकुरण के प्रकार। तो जो अंकुरण होता है ना, अंकुरण जो होता है क्या, अंकुरण तीन प्रकार से होता है। क्या होता है अंकुरण, पेन काला कर ले ना, अंकुरण तीन प्रकार से होता है, अंकुरण तीन प्रकार से। अंकुरण क्या होता है, अंकुरण तीन प्रकार से होता है। ठीक है, क्या है, इसको कहते हैं अधोभूमिक। क्या कहते हैं भैया, अधोभूमिक कहते हैं। ठीक है, अधोभूमिक अंकुरण, अधोभूमिक अंकुरण ये क्या है भैया आपका। तो इसमें क्या होता है, जब अंकुरण में क्या होता है, बीज पत्र क्या होता है, जमीन के नीचे रहता है। ठीक है, बीज पत्र क्या है, जमीन में ही रहता है। मतलब क्या है, बीज पत्र जमीन के भीतर ही या जमीन के नीचे ही रह जाता है।
अब देखो यार, आम हम खाते हो ना, आम खाते हो तो देखते हो हम क्या करते हैं कि आम की जो गुठली होती है उसे मट्टी में थोड़ा खन के हल्का सा दे दिया, गाड़ दिया ना, गाड़ दिया। तो जब मट्टी में गाड़ देते हो तो आप देखते हो कुछ दिन बाद क्या होता है, निकलता है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा बीज बाहर आता है, क्या होता है उसका जो है पेड़ का जो बीज है, बीज वो तो अंदर रहेगा ना, वो तो अंदर रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि क्या होते हैं बीज पत्र, क्या होता है जो बीज पत्र होता है वो क्या होता है, बीज पत्र नीचे ही रह जाता है। बीज पत्र क्या होता है, नीचे ही रह जाता है। इसे क्या बोलते हैं, अधोभूमिक। जैसे आम हो जाएगा, ठीक है, आम हो जाएगा, नीम, चना, आम, नीम, चना आदि, ठीक है, क्या हो जाएगा, आम, नीम, चना, मक्का, गेहूं। ओके, समझ रहे हो ना, आम, नीम, चना, मक्का, गेहूं, जितने अनाज वाले पौधे हैं वो क्या होंगे, अधोभूमिक अंकुरण होता है। ठीक है, अधोभूमिक अंकुरण होगा। ठीक, अब दूसरा क्या होगा आपका, ऊपर भूमिक होगा। क्या होगा, ऊपरी भूमिक, ऊपरी भूमिक। ओके, अब ये क्या है, देखो ऊपरी भूमिक क्या होता है, क्या होता है बीज पत्र। इसमें बीज पत्र जमीन से ऊपर आता है, क्या होता है, जमीन से ऊपर आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बीज पत्र जमीन से ऊपर आता है। ठीक है, चलो, बीज पत्र जमीन से ऊपर आ जाता है। जैसे क्या, देखो कद्दू है, ठीक है, सेम है, करेला है, ठीक है, ओके, समझ रहे ना, कद्दू, नीम, अरे सॉरी, कद्दू, सेम, करेला आदि कर दो, हो गया। बहुत कितना लिखोगे यार, क्या हो गया, कद्दू, आपका कद्दू है, सेम है, करेला, ये सब। ओके, तो ये सभी क्या है, ये सभी ऊपरी भूमिक है। क्या है, सभी ऊपरी भूमिक है। ठीक है, ठीक है, तीसरा देख लो, तीन लास्ट वाला कौन सा है, वीवी पारी। क्या है ये, वीवी पैरी कहते हैं, वीवी पैरी जो भी लिख लो, इसका मीनिंग है VIVIPARY। अब देखो इसमें क्या होते हैं, इसमें क्या है, बीज क्या होते हैं, फल के अंदर ही अंकुरित हो जाएगा। क्या होगा, बीज फल के अंदर, बीज क्या होंगे भैया, बीज फल के भीतर ही अंकुरित। ठीक है, बीज क्या होगा, फल के भीतर ही अंकुरित हो जाएगा। अब क्या होगा भैया, अब कैसे वो फल, अब बीज कैसे अंकुरित होगा, अरे मेरे भाई जब फल फट जाएगा ना, जब फल फट जाएगा तो क्या होगा, बीज बाहर क्या होंगे, बाहर निकल आएंगे। यानी फल के फटने में क्या होगा, फल के फटने पर क्या होगा, अंकुरित बीज स्वतंत्र हो जाएगा। जैसे नारियल क्या होता है, देखे होंगे ना आप लोग, नारियल क्या होता है, जैसे नारियल। ठीक है, क्या होता है, जैसे नारियल। ठीक है, जैसे क्या होगा आपका, नारियल। ओके, चलो, तो आज हमने बीज के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज हमने बीज के बारे में पढ़ा। कल हम जो है इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कल हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे बच्चों। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जड़ तो हो गया था, आज हमारा क्या था, आज हमारा पत्ती, फल और बीज था। ठीक है, इन तीनों को हमने देखा। इस बार जो कल है, कल हम परागण और निषेचन, इन सब की बात करेंगे। ठीक है, चलो, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।